ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। क्योंकि शनि जागने वाले हैं और प्रदोष के दिन शाम के समय आप एक काम करें। शनिवार को इस बार प्रदोष पड़ रहा है, शनि प्रदोष है और ये शनि के दोषों को शमन करने की बड़ी सिद्ध रात्रि होती है। ईश्वर ने भी क्या सुंदर रचना रची है कि जब शनि जागने जा रहे हैं उसे एक दिन पहले प्रदोष का योग दे दिया है। शनिवार को प्रदोष पड़ रहा है तो प्रदोष काल में, प्रदोष यानी द्वादशी और त्रयोदशी का सुंदर योग बन गया है। और शाम को प्रदोष काल यानी संध्या वेला जब होती है तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर बिल्व पत्र लेकर बिल्व पत्रों को तोड़े और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जितनी आपकी आयु है उतने बिल्व पत्र भगवान शिव पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए नहीं मिले तो एक काम करने, बिल्व पत्र तो फूल तो एक बार चढ़ सकता है भगवान पर, परंतु बिल्व पत्र पुनः 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 चढ़ सकता है। तो आप बिल्व पत्र को तोड़ने के उपरांत एक एक करके भगवान शिव पर पुनः धोए फिर अर्पित करें, पुनः धोएं फिर अर्पित करें। ये समर्पण भाव है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आप करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कि आपका कष्ट को दूर करने के लिए, शनि के शुभ प्रभाव को उदय करने के लिए शनिवार के दिन, शनि प्रदोष के दिन एक दिन पहले ये उपाय करिए। देखिए आपके शनि आपके अनुकूल होंगे, बहुत सुंदर योग बनाएंगे। और 6 तारीख को अगले दिन हम बात करें तो सत्यव्रत है, पूर्णिमा भी है उस दिन। पूर्णिमा शाम को आ जाएगी तो सत्यव्रत उस दिन किया जाएगा। पूर्णिमा वैसे तो अगले दिन पुण्य के तौर पे है, उस दिन चंद्रमा का जन्मदिन भी है। तो आपको भी विशेष तौर पे सत्यव्रत करना चाहिए और भगवान सत्यनारायण की आराधना करने के लिए ओम नमो नारायण का मंत्र जप करते हुए करने का प्रयास करें। ग्रहों की गणना के अनुसार से दिखाई देता है कि 6 तारीख का जो दिन रहेगा विशेष तौर पर आपके लिए ग्रहों योगों के अनुसार से दिखाता है कि आपके मित्रों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन घर के परिवार के लोगों को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। थोड़ा सावधान रहते हुए उनका भी ध्यान रखते हुए काम कर लीजिएगा। उनकी आवश्यकता हो सकती है तो उनके संपर्क में रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। 7 तारीख का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 तारीख का दिन वो खास दिन है, होलिका महारात्रि का दिन है। होलिका महारात्रि विशेष तौर पर वर्ष में एक बार आती है और आपके घर के तमाम नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का योग बनता है। कई बार आपके मनो मस्तिष्क में इस प्रकार का विचित्र योग बन जाता है कि आपके जीवन में कई बार सब कुछ अच्छा हम कर रहे हैं लेकिन घर में आते ही कष्ट हो जाता है, या दुकान में जाते ही। अब कई बार लोग फोन करते हैं, महाराज सब बढ़िया था, घर से निकले बढ़िया अच्छा सोच के, लेकिन दुकान पे जाते ही भूल गए, काम ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं आता। दुकान पे जाके काम में ऐसे लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि काम कर रहे हैं, लाभ ही नहीं हो रहा है। कई बार कोई नेगेटिव एनर्जी, देखिए आपकी दुकान में, काम में, घर में कई प्रकार के लोग आते हैं, अच्छे खराब कई प्रकार के लोग आते हैं। कई लोग ईर्ष्या भाव उत्पन्न करके आते हैं, आपके नजर लगा जाते हैं, द्वेष हो जाते हैं। आप नई नई गाड़ी लाए, कोई आया, अरे अरे बहुत बढ़िया, पैसे की समृद्धि हो रही है, बढ़िया चल रहा है धंधा, आप भी कहते हैं हाँ भगवान की कृपा है बढ़िया, बस लग गई उसकी नजर। ये होती है नजर। और आपका काम, हमारे आश्रम में भी एक ऐसे कई लोग आते हैं इस तरह के। एक बार साग बहुत बढ़िया हुआ, हमारे पिताजी बताते थे कि साग बहुत बढ़िया हुआ। एक पंडित जी रहते थे आश्रम पर और उनकी नजर खासतौर पर लगती थी, अरे महाराज गुरुदेव आज साग बहुत अच्छा हो रहा है। आप सत्य माने वो साग पूरा का पूरी क्यारी कड़वी हो गई। ये होती है नजर। कई लोगों की लगती है, पता भी नहीं चलता उस आदमी को किसकी नजर लग रही है, लेकिन आपको अनुभव के द्वारा पता चल सकता है कि किसकी नजर लगती है। उससे बच के रहना चाहिए आदमी। अब उसके लिए रक्षा के लिए क्या करें, तो ये आ रही है होलिका महारात्रि का दिन। तो विशेष तौर पे समझिए, जो लोग मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं, उस उपाय को कर लेना चाहिए आपको। उपाय ये है, तो विशेष तौर पे आप करने का प्रयास कीजिए। मूंग की दाल साबुत मिल जाएगी आपको, या कौड़ी मिल जाएगी, कौड़ी होती है थोड़ी सी, उस कौड़ी को, खोटा सिक्का जो होता है वो जो पुराने जमाने में कौड़ी चलती थी उसको, या खासतौर पर मूंग की दाल साबुत अपने तमाम व्यवसाय स्थल में जहां जहां आप बैठते हैं वहां पर रख दीजिए। धन के स्थान पर रख दीजिए 1-2 दिन पहले, या होलाष्टक जिस दिन शुरू हो जाए उस दिन से रख दीजिए, या 1-2 दिन पहले से रख दीजिए। सम जगह होलिका महारात्रि से 1-2 दिन पहले वहां रख दीजिए और उन सबको एकत्र कर लेना भैया जिस दिन होली जलाने जाओ। और इस बार होली जलेगी विशेष तौर पर शाम के समय, क्योंकि उस दिन भद्रा नहीं है। तो आप मिथुन राशि वालों ये काम करिएगा कि अपने समस्त कमरों में, बच्चों के कमरे में, घर के परिवार में, आंगन में थोड़े थोड़े दाने एक कटोरी में रख के रख दीजिए, पत्तल में रख के रख दीजिए, डोने में रख के रख दीजिए और उन सबको एकत्र कर लीजिएगा होली जलाने से पहले। और आपको एक मंत्र बता रहे हैं, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशम। 5 उंगलियों के द्वारा एक एक कर ये भगवती दुर्गा सप्तशती के अंदर ये मंत्र आया है। नहीं तो महाकाल्यै नमः इस मंत्र का जप करते हुए उनको समर्पित करते, उनको सबको अग्नि में डाल दीजिए। मैं दावा करता हूं आप घर जाके पुनः देख लीजिएगा, अपने व्यवसाय स्थल पे पुनः जाके देख लीजिएगा। यदि ऐसा भाव मन में था कि दुकान पे बैठते, गद्दी पे बैठते गुस्सा आने लगता था,
दिमाग बंद हो जाता था, या ऑफिस में जाते ही बिल्कुल दिमाग काम करना बस भूल जाता था, काम ही नहीं करता था। ये आपको चमत्कारिक रात है, इसको करने का प्रयास कीजिए, इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। आपके घर की नेगेटिव एनर्जी पूरे जो 1 वर्ष में आई है नेगेटिव, वो ठीक हो जाएगी। घर को स्वच्छ कर लें, फिर बंधन वाले इंतजार कर आप लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये है होलिका महारात्रि का चमत्कार। तो कोशिश ये करें, इस चमत्कारिक उपाय को करने का प्रयास कीजिए। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव कर अपने शास्त्रों में जो वर्णित बातें हैं, अपने अनुभव से, अपने बहुत सारे लोगों के साथ जीवन में देखने के उपरांत इन उपायों को आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आप इसका लाभ ले सकते हैं। ग्रहों का परिवर्तन चलता रहता है, दिन भी चलते रहते हैं, हम राशिफल को बता रहे हैं, तो उस राशिफल के अनुसार से आपको कौन सा उपाय करना चाहिए वो भी समझ लीजिए। देखिए, उसके अगले दिन जो योग पड़ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। उसके अगले दिन जो योग पड़ रहा है वो है दुल्हनडी की रात, दुल्हनडी का दिन, जिस दिन होलिका जली। जब रात सुबह सुबह जब लोगों ने देखा कि भक्त प्रहलाद को आग लगा रहे हैं और होलिका लेके वहां बैठ गई, वस्त्र धारण करके, जो जल नहीं सकती वो, पहले तो लोग समझते नहीं थे, लेकिन आज के जमाने में तो लोग समझ सकते हैं कि ऐसे वस्त्र आते हैं कि यदि उसको धारण कर लिया जाए, ऐसी परिकल्पना हमारे शास्त्र में वर्णित है। तभी तो आज समझे रही होगी, तभी तो परिकल्पना की गई, और वो चीज आज लोग भूल गए थे। आज पुनः विज्ञान के चमत्कार से ऐसे वस्त्र बन गए। तो उन वस्त्रों को धारण करके होलिका बैठी थी प्रहलाद को लेकर, और जब अगले दिन होलिका जल गई, चमत्कार ऐसा उपस्थित हुआ, प्रहलाद बच गए, तब जाकर लोगों को आनंद हुआ, और आनंद में लोगों ने होली बनाई। और होली के दिन कहा जाता है ना कि दिल से दिल मिल जाते हैं, दोस्त भी, दुश्मन भी जो है वो दोस्त बन जाते हैं। तो आप उस दिन मिलने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपके लिए ग्रह समय बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, लाभ के योग बन सकते हैं। तो 8, 9 और 10 आपके लिए अच्छे रहेंगे। आप कोशिश ये करें, होली वाले दिन एक उपाय और कर लीजिए, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर लीजिए। आप कोशिश ये करें, भगवान को विशेष तौर पर आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर, कृष्ण जी के मंदिर में जाकर, एक जल में तुलसी दल डालकर, थोड़ा केसर डाल दीजिएगा, थोड़ा तुलसी दल डाल दीजिएगा, थोड़ा चंदन डाल दीजिएगा, और भगवान के ऊपर सुंदर अभिषेक उस जल से शंख में डालकर भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। उसके बाद उस जल को अपने ऊपर भी ग्रहण करने का प्रयास करें। ये होली खिला रहा हूं भगवान के साथ आपको। हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि भगवान के साथ संबंध बनाने का प्रयास कीजिए। आपने कभी सोचा कि भगवान के साथ आपका संबंध क्या है? यदि आप भगवान के साथ संबंध नहीं बना पाओगे ना, तो आप समझे ना, आप भगवान के साथ आपका संबंध नहीं बनाने का प्रयास किया अभी तक आपने। कोई पूछे कि आपका संबंध भगवान के साथ क्या है? ऋषियों ने ऐसा संबंध बनाया, संतों ने भगवान के साथ आत्मा परमात्मा का संबंध बनाया, मीरा ने भगवान के साथ खास तौर पर सखा का संबंध बनाया, किसी ने किसी बनाया, किसी ने किसी प्रकार संबंध बनाया। इस संसार में समस्त जो संबंध हमारे साथ जड़ते हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ प्रेम रखते हैं, वो संबंध है ना, मित्रता का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, या इस प्रकार के संबंध है, तभी तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग। आप होली खेलिए भगवान के साथ। शास्त्र में कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, फिर काहे की दुविधा भैया। बनाइए संबंध होली के दिन भगवान के साथ इस प्रकार से अच्छे से मिलाकर, जल को थोड़े हल्दी मिला लीजिए, थोड़ा चावल मिला उसमें मिलाइए, भगवान के साथ खूब अच्छा अभिषेक करने के बाद उस जल को अपने ऊपर ग्रहण कर लीजिए प्रसाद स्वरूप। फिर बनेगी होली और फिर भगवान के साथ संबंध बनेगा। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। तो ये होली आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके जीवन में कल्याण का योग बने, ईश्वर आपके साथ रहे, आपकी मनोकामना सिद्ध हो। हमने ये प्रयास किया है आपके समक्ष, शास्त्र के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से, प्रार्थना के दृष्टिकोण से इन सब राशिफल को आपके समक्ष रखा है। आशा करते हैं आप समझेंगे और इन उपायों करेंगे, जीवन में कल्याण के योग बनाएंगे। नमस्कार।